हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज ऋतिक राज और आज हम लोग करने वाले हैं डिजिटल मैथ्स का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है और उसमें हमने क्या पढ़ा था, डिजिटल सम के बारे में। डिजिटल सम निकाला कैसे जाता है और 9 का फंडा जो था वो हमने सीखा था। ठीक है, और इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि इसके डिजिटल सम और 9 वाला जो फंडा था उसको यूज़ करके हम कैसे जो कैलकुलेशंस हैं हमारे उसे हम आसान कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी कैलकुलेशंस है उसे हम आसान कैसे कर सकते हैं, विद इन 10 सेकेंड्स उसे हम निकाल कैसे सकते हैं। मान लो ये तो छोटा वाला है, लेकिन अगर तुम्हें कुछ ऐसा वाला दे दे, कुछ ऐसा मल्टीप्लिकेशन दे दे, क्या ये तुम 10 सेकेंड में कर सकते हो? एकदम नहीं कर सकते। ठीक है, मैं चैलेंज लगा के दे रहा हूँ, ये तुम 10 सेकेंड में कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक है जो मैंने अभी बता भी चुका है, दैट इज़ डिजिटल मैथ्स। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, डिजिटल सम निकालना सीखा था। ठीक है, डिजिटल सम निकालना सीखा था। वो कैसे, सारे डिजिट जो तुम्हारे पास है सबको जोड़ते जाओ जब तक वो सिंगल डिजिट में तुम्हारे सामने नहीं आ जाए। ठीक है, और उसका एक फंडा में निकाला था, जो लंबे वाले डिजिट होते हैं उसमें से तुम्हारा डिजिटल मैथ्स निकालने का जो फंडा होता है, डिजिटल सम निकालने का जो फंडा होता है वो मैंने बताया था। वो क्या था, 9 हटाते जाओ, तुम्हारा जो लास्ट में आएगा वो तुम्हारा डिजिटल सम हो जाएगा। ठीक है, सारे का सम जो तुम्हारा होगा डिजिटल सम, वो क्या हो जाएगा लास्ट में जो तुम्हारा बचेगा 9। जैसे कि यहाँ पे देख लो, यही एक एग्जांपल ले लो। यहाँ पे क्या है 1787। ठीक है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, 8 यहाँ है, 1 यहाँ है, 9 हो गया, क्रॉस कर दिया मैंने। अब क्या बचा, ये क्रॉस हो गया, 7 बचा। 7 को 9 बनने के लिए कितना चाहिए, 2 और चाहिए। 2 इससे उधार ले लिया, बन गया ये 9, ये भी खत्म, ये बन गया 5। ठीक है, 2 इसमें से माइनस कर दो, यानी कि इसका डिजिटल सम 5 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। वैसे इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ भी चुका था। सो इस लेक्चर में हम मेनली कैलकुलेशन पे ध्यान देंगे कि हमें किस किस टाइप के कैलकुलेशन करना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद एडिशन। तो एडिशन, यार तुम कहोगे ये क्या कर रहे हो, डिजिटल मैथ हमने इतना सीखा किस लिए, ये छोटे से करने के लिए, छोटे से एडिशन करने के लिए, छोटे से मल्टीप्लिकेशन करने के लिए नहीं। बस इतने छोटे वाले से नहीं, ये छोटे वाले तुम्हें बेसिक्स देंगे, तुम्हें सिखाएंगे कि तुम्हें करना क्या है एग्जैक्टली में। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा 17+5 से तुम क्या समझ रहे हो, 17+5 तुम तो ऐसे भी निकाल सकते हो ना, ऐसे भी निकाल सकते हो। क्या है 17+5, ये हो जाएगा 22, होगा ना, होगा। अब देखो ये रहा तुम्हारा 22 अकॉर्डिंग टू यू। ठीक है, तुमने इसका आंसर निकाल दिया 22, लेकिन इसका डिजिटल सम क्या होगा, जो तुम्हारा आंसर आया है उसका डिजिटल सम क्या होगा, उसका डिजिटल सम देखो 2 + 2, यानी कि इसका जो डिजिटल सम होगा वो होगा 4। ठीक है, समझ में आया। अब मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। जो 2 + 2 यानी कि जो तुम्हारा आंसर आया है इसका, उसका डिजिटल सम क्या है 4। अब मैं इसका डिजिटल सम निकालूंगा। ठीक है, तो 7 और 1 इसका डिजिटल सम निकालो, क्या आएगा 7 + 1 यानी कि 8। इसका जो डिजिटल सम होगा वो होगा तुम्हारा 8। अब क्या है 5 के साथ कोई और नहीं है, यानी कि इसका जो डिजिटल सम होगा वो 5 ही होगा। ठीक है, इसे भी लिख दो यहाँ 5। अब तुम 8 और 5 को ऐड करो, 8 और 5 को ऐड करो, तुम्हें क्या मिलेगा 13 मिलेगा। 8 और 5 को तुम जब ऐड करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 8 + 5 = 13। और 13 को तुम ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 13, क्योंकि तुम्हें सिंगल डिजिट में चाहिए ना, क्या मिलेगा तुम्हें 4। आंसर क्या है देखो, दोनों इक्वल हो गया। यानी कि अगर जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसका डिजिटल सम निकाल लो और जो तुम्हें करना है वो कर दो। ठीक है, और आंसर का डिजिटल सम निकाल लो, दोनों का सेम आएगा। ठीक है, जैसे कि मुझे यहाँ पे सम करना था, 17 का मैंने डिजिटल सम निकाल लिया 8 आया, 5 का डिजिटल सम मैंने निकाला 5 आया, दोनों को ऐड कर दो 4 आया। ठीक है, मतलब एक्चुअली में तो आया 13, लेकिन उसका डिजिटल सम क्या होगा 4 होगा ना। अब जो तुम्हारा आंसर आया था उसका डिजिटल सम क्या होगा 4, 22 यानी कि 2 + 2 यानी कि 4। कुछ समझ में आ रहा है, यानी कि जो तुम्हारा आंसर होगा और जो तुम्हारा क्वेश्चन होगा, ठीक है, क्वेश्चन वाले डिजिटल सम को जब तुम ऐड करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, जो तुम्हारा आंसर होगा उसी के डिजिटल सम के इक्वल तुम्हारा ये जो डिजिटल सम है उस वो आएगा। ठीक है, मतलब इन दोनों का सम करो तो जो डिजिटल सम तुम्हारे पास आ रहा है और जो तुम आंसर का सम करो उसका डिजिटल सम दोनों इक्वल होगा। ठीक है, अब एक और बात देखो यहाँ पे 8 + 5 है ना। अब तुम क्या किए, 8 को 5 से मल्टीप्लाई किए 13 है, फिर 8 को 5 से ऐड किए फिर 13 है, 13 को तुम फिर 1 + 3 किए 4 आया। लेकिन इतने करने का कोई ज़रूरत नहीं है। देखो 8 है तुम्हारे पास, 8 को 9 बनाने के लिए कितना चाहिए, 1 चाहिए, तो 1 इससे उधार ले लो, ये तुम्हारा बन गया 9
और ये बन गया तुम्हारा 4। और मैंने क्या बताया था, 9 हटा, यानी 9 वाला फंडा क्या था, 9 एक ब्लैक होल है, जहाँ देखो काट दो उसको, ठीक है। मैंने यहाँ 9 दिखा, मैंने इसे काट दिया, आंसर आया 4। देखो आंसर 4 आ गया। ये निकालने का टेक्निक है, ये जो तुम्हारा टाइम है उसको कम लगाएगा, ठीक है। कम टाइम में ही तुम ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये समझा कि एक्चुअली में जो हमें एडिशन करना है उसमें हमें करना क्या है। एडिशन में क्या होता है, जो डिजिटल सम हमें निकालना है, ठीक है, उसका हम डिजिटल सम निकाल लेंगे। मतलब जो 17 है, तुम हमने अभी क्या क्या देखा, 17 है, ठीक है। 17 का हमने डिजिटल सम निकाला 8, 5 का डिजिटल सम 5, और जो आंसर है इसका डिजिटल सम 4। अब इन दोनों को हमको ऐड करना था, मैंने ऐड किया, वही 44 आया, ठीक है। 44 नहीं 4 आया, ठीक है। अब हम सेकंड वाले में आएंगे। अब तुम बोलोगे कि अरे ये तो आंसर निकल गया पहले ही, आंसर मैंने खुद निकाला फिर चेक किया, अब इससे हमें क्या बेनिफिट होगा। तो देखो हमें क्या बेनिफिट होगा, अब यहाँ देखो, अब सेकंड वाले क्वेश्चन में तुम देखो कि हमें क्या बेनिफिट होगा, ठीक है। ये पक्का रॉक स्टार वाला क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया था, मैंने अभी भी फर्स्ट लेक्चर में क्या बताया था तुम्हें, 9 हटा, अभी मैंने यूज़ भी किया है यहाँ पे, 9 हटा। इस क्वेश्चन में तुम 9 हटा के दिखाओ, यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन दिए हुए हैं। और हाँ, एक बात है इस डिजिटल मैथ में कि इसका 2 डिमेरिट्स है, ठीक है। पहला डिमेरिट्स कि जब तक इसमें ऑप्शंस नहीं दिए हों ये क्वेश्चन तुम्हारा बन नहीं सकता बाय यूजिंग डिजिटल मैथ्स, ठीक है। और दूसरा, जो भी तुम्हारे डिजिटल मैथ्स मतलब जो भी तुम्हारे ऑप्शंस आएंगे और इन सारे ऑप्शंस का जो डिजिटल सम होगा वो डिफरेंट होना चाहिए। मान लो इसका जो डिजिटल सम है तुम्हारा, मैं बता रहा हूँ, ये 9 हो गया कैंसिल हो गया, ये भी 9 हो गया कैंसिल, यानी कि इसका डिजिटल सम फर्स्ट वाला का 6 आया, ठीक है। मैं कैसे निकाला वो तो मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। अब इसका जो डिजिटल सम मैंने निकाला, ये है 9 कट गया 7 आया, इसका 6 इसका 7 डिफरेंट है, वैसे ही इन दोनों का भी इन दोनों से डिफरेंट होना चाहिए, तभी ये जो कंडीशन है वो लाई करेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, 888 प्लस 999। अब मैंने क्या बताया था, 9 हटा यानी कि क्या यार, 9 हटाते जाओ। ये जो तुम्हारा 9 ऐसे मैंने हटा दिया, इसे हटा दिया, अब इसे नहीं हटाऊंगा 9, इसे क्यों नहीं हटाया, अरे भाई जोड़ते जाओगे तो तुम्हारा आंसर 0 तो नहीं आएगा ना, 0 नहीं आएगा, जोड़ोगे तो कभी भी डिजिट बढ़ेंगे घटेंगे नहीं। इसलिए एक जब बच जाए, एक 9 बचे तो उसे रहने दो, बेचारे को अपना वंश चलाने दो, ठीक है, वंश चलाने दो उसको। अब तुम्हारे क्या बचा, 8 प्लस 8 प्लस 8, 8 3 24 क्या हो गया, 2 प्लस 4 यानी कि 6। इसका जो डिजिटल सम हुआ वो तुम्हारा हो गया 6, और इसका डिजिटल सम क्या हुआ 9। अब बताओ, अब एक बात बताओ मुझे, अगर कोई चीज़ मैं ऐड कर रहा हूँ, अगर बीच में 9 आ गया तो क्या होगा, तो 9 आ गया तो ये डायरेक्ट हट जाएगा, तो आंसर हमारा क्या आएगा 6। यानी कि इस क्वेश्चन का जो डिजिटल सम है वो आया 6। अब 6 इसमें मैंने कहीं निकाला था, ये वाला था 6 क्या था, 1 प्लस 8 9 होगा, कैंसिल कर दो। 8 के लिए 8 को 9 बनने में कितना चाहिए, एक और चाहिए, 7 से एक उधार ले लिया, ये 9 बन गया, ये भी कैंसिल, और ये जो 7 है वो कन्वर्ट हो गया 6 में, और हमें आंसर क्या चाहिए 6। यानी कि जो इसका आंसर होगा, इसका जो आंसर होगा वो होगा 1887, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्यों करेक्ट है, क्योंकि जो इसका आंसर है, जो इसका डिजिटल सम निकालने के बाद जो इसका आंसर में डिजिटल सम आया है वो इस ऑप्शन के जो डिजिटल सम है उसके साथ मैच कर रहा है, दैट्स वाई दिस ऑप्शन इज़ द आंसर, ठीक है। ये जो हमारा ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। ये मैं छोटे छोटे जो आपको कैलकुलेशन करा रहा हूँ जिससे आपका जो बेस है वो क्लियर हो सके, ठीक है। ये छोटे छोटे ये तो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है। अब मान लो ये तो 3 डिजिट्स के, अब अगर मैं कह दूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो तुम ऐड करना है, वो तुम करोगे क्या, नहीं करोगे, सीधा बात है। अब इतना से इतना तक करते करते तुम 10 मिनट, एटलीस्ट 10 मिनट तो लोगे ना, और वही चीज़ अगर तुम 10 सेकंड में ही कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं यार, ये तो बहुत आसान है। लेकिन उसका कंडीशन क्या है, उसमें ऑप्शन होना चाहिए, और जो सारे ऑप्शन है उसका जो डिजिटल सम है हर एक ऑप्शन का अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। एक लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ये तो ऐसे ही पता चल जाएगा, इसका डिजिटल सम सिर्फ निकालेंगे हम, इसका जो है आंसर हम नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें अब डिजिटल सम पे प्रैक्टिस करना है कि डिजिटल सम हमें निकालना क्या है। पहले हम डिजिटल सम सबका निकालने जल्दी जल्दी सीख लें, उसके बाद हम आंसर देखेंगे, उसके बाद हम ऑप्शंस लगाकर उसका जो है आंसर देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा डिजिटल सम क्या आएगा, 8 प्लस 1 1 8 क्या है 9, काट दो, 6 है 5 है। अब देखो 5 प्लस 4 9 होता है ना,
तो इसमें से क्या निकलेगा 4। अगर मैं इसे ऐड कर दे रहा हूँ 5 के साथ 4 ऐड कर दे रहा हूँ तो ये जो 6 है वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, 6 में से 4 गया 2 बन जाएगा, यानी कि ये 9 बना तो ये भी कैंसिल, तो इसका जो डिजिटल सम है वो हो गया 2। ठीक है, अब देखो 2 + 3, 3 + 0 3 हुआ, 3 + 1 4, यानी कि 4। अब इसका जो डिजिटल सम होगा वो क्या होगा 6, इसका डिजिटल सम होगा हमारा 6। ठीक है, इसका डिजिटल सम हमें पता चल गया। अब हम एडिशन के बारे में समझ गए कि एडिशन में हमें करना क्या है। अब मल्टीप्लिकेशन के बारे में आते हैं। जैसे कि ये तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन है, क्या करोगे इसमें, अब इसमें क्या करोगे 42 × 20, 42 × 20 में क्या करोगे, इसका जस्ट डबल करो 84, 84 में एक जीरो लगा दो 84 0। अब मैं ऐसे नहीं करता, ठीक है, मैं कैसे करूँगा वो देखो। 42 क्या होता है 42 का जो डिजिटल सम निकालेंगे, डिजिटल सम में क्या आएगा हमारा 6 आएगा। अब 2 + 0 क्या होगा, 2 + 0 क्या होगा 2 होगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अब दोनों को तुम मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारे पास कितना आएंगे 6 × 2 यानी कि 12, 12 यानी कि 1 + 2 यानी कि 3। ठीक है, समझ रहे हो कैसे मैं कर रहा हूँ। 6 को 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तुम्हारे पास 12, और 12 का डिजिटल सम निकालोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा 1 + 2, यानी कि जो डिजिटल सम होगा 6 × 2 का वो होगा तुम्हारा 3। अब जो आंसर है उसका डिजिटल सम निकालो, इसका भी देखना, मैं गारंटेड कर रहा हूँ 3 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो 8 है, 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हटा दो डायरेक्ट। ठीक है, अब 8 में कितना चाहिए 1 चाहिए 9 के लिए, तो 4 में से 1 ले लिया, बन गया 9, इसे कैंसिल करो और 4 जो है वो कन्वर्ट हो गया तुम्हारा 3 में, क्योंकि एक जो है इसमें एक 1 8 को दे दिया, डोनेट कर दिया और 9 बनाकर साइड कर दिया। ठीक है, और खुद इसका बन गया डिजिटल सम 3। जो हमारा आंसर आया वो था 3, डिजिटल सम उसका 3 हुआ। और मैंने डिजिटल सम का जो कैलकुलेशन किया, इसी का डिजिटल सम निकाल के कैलकुलेशन किया, उसका भी आया 3। तो ये जो कंडीशन है, ये जो मैंने ऊपर बताया कि जो इसका तुम करोगे, इसी का क्वेश्चन का तुम डिजिटल सम निकाल के जो क्वेश्चन में कह रहा है वो तुम अगर करते हो तो जो तुम्हारा आंसर आता है डिजिटल सम में वही तुम्हारा आंसर का डिजिटल सम होगा। ठीक है, वैसे ही तुम यहाँ देखो, तुमने मल्टीप्लाई करना था, तुम्हें मल्टीप्लाई करना था, तुम्हें क्या किया 6 × 2 12, 12 को ऐड किया यानी कि 3। मैंने डिजिटल सम का कैलकुलेशन किया, मैंने ये कैलकुलेशन नहीं किया, मैंने डिजिटल सम का कैलकुलेशन किया, यानी कि सिंगल डिजिट में अगर कोई भी कैलकुलेशन हो तो बहुत इजी होता है। ठीक है, और मैंने जब आंसर का भी डिजिटल सम निकाला तो क्या आया 3, यानी कि ये भी इस सिचुएशन में भी जो ये वाला हमारा कंडीशन है वो वेरीफाइड है। ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, एक और देखते हैं अब इसमें क्या आता है। अब देखो 3 × 33 है, 33 का क्या आएगा डिजिटल सम, 33 का क्या आएगा 6 आएगा, 3 + 3। अब ऊपर देखो, ऊपर वाला देखो तुम्हारा होश उड़ जाएगा। 5 + 2 क्या होता है 5 × 2 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, यानी कि इसका डिजिटल सम हो गया 9। और मैंने क्या बताया था डिजिटल सम इसका मैंने 9 ला दिया। और मैंने अब क्या बताया था पिछले लेक्चर में कि 9 से अगर किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई करो तो उसका जो डिजिटल सम होगा वो हमेशा 9 आएगा। ठीक है, मैंने प्रूव भी किया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 9 जो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है 6 से, तो इसका डिजिटल सम आएगा 9। और ऑप्शन में अगर तुम्हारा इसमें ऑप्शंस दिए रहेंगे तो तुम ऑप्शंस में मैच करना कि किस आंसर का जो ऑप्शन है किस ऑप्शन का जो आंसर है, किस ऑप्शन का जो डिजिटल सम है वो 9 आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद तुम क्या करोगे, उस ऑप्शन को टिक आउट कर देगा कि दैट इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज द डिजिटल सम ऑफ दिस कैलकुलेशन इज मैच्ड विद दैट ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शन वैसे दिए नहीं है, ऑप्शन जब दिए रहेंगे उसमें कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या समझा कि एडिशन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं डिजिटल सम में। ठीक है, डिजिटल सम और 9 वाला जो फंडा था उसे यूज़ करके हम कैसे कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन, कैसे कैलकुलेशन को सॉर्ट कर सकते हैं। अब हम इस पर कुछ अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हमें जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, हमने क्या पढ़ा अभी तक, डिजिटल सम पढ़ा और 9 वाला फंडा पढ़ा, एडिशन कैसे किया जाता है बाय डिजिटल सम। ठीक है, और 9 वाला फंडा वो भी सीख लिया और मल्टीप्लिकेशन भी सीख लिया। ठीक है, अब हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। ठीक है, अब हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, इससे तुम्हें क्या होगा, तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। ठीक है, इससे तुम जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो तुम फटाफट करते जाओ क्योंकि तुमने प्रैक्टिस कर रखी है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, ब्रैकेट में क्या है 17 + 17 × 17 डिवाइड 17 - 17 + 17 × 11
ठीक है, ये कैसे करोगे, ये कैसे करोगे, देखो बोर्ड मैथ सबने पढ़ा, बोर्ड मैथ सबने पढ़ रखा है, बोर्ड मैथ सबने पढ़ रखा है, तो यहाँ अप्लाई कर दो। सबसे पहले क्या होता है, डिवाइड होता है, यहाँ ब्रैकेट, ब्रैकेट अभी छोड़ो, पहले डिवाइड करो, ठीक है। डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, ये वाला तुम्हारा मिल गया 1, ये वाला मिल जाएगा तुम्हें 1, ठीक है, 1 मिल गया। अब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, इससे तुम मल्टीप्लाई किए, ये तुम्हारा बन गया 17, ये भी गया डब्बे में, ठीक है, 17 हो गया। अब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन होता है। एडिशन क्या है, यहाँ ये हो गया, ये तुमने एडिशन ले लिया, यहाँ से यहाँ तक तुमने एडिशन किया, तो क्या होना तुम्हारा 17 2 34, यानी कि 17 + 17 या फिर 17 × 2, बात तो बराबर है ना। यहाँ पे 34 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये भी प्लस में है, ये अब मैं देखो, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 34 क्या है, 34 क्या है, यहाँ पे अगर मैं इसका डिजिटल सम निकालूँ तो क्या होगा, 34 का डिजिटल सम क्या होता है, 7 होता है। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस लिख दिया मैंने। अब 17 का डिजिटल सम 8, ठीक है, अब यहाँ 8 लिखा मैंने, फिर यहाँ पे डिजिटल सम 8, ठीक है, प्लस 8 आ गया, ठीक है, 8 आ गया। अब क्या करना है, अब देखो दिया, ध्यान से देखो, -8 + 8 कैंसिल आउट, ये हो गया 7 हमारा आंसर। इसका डिजिटल सम होगा हमारा 7। एक मिनट रुको, 7 नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में 11 भी है, 7 × 11, 11 यानी कि 1 + 1 यानी कि 2, ठीक है, 1 + 1 यानी कि हमारा 2 हो गया। 2 को मल्टीप्लाई करो, 7 × 2 = 14 हो गया, यानी कि 4 + 1 यानी कि हो गया हमारा 5। इसका आंसर 7 नहीं होगा, इसका आंसर 5 होगा, ठीक है। मैंने मल्टीप्लिकेशन यहाँ लास्ट वाला मल्टीप्लिकेशन नहीं किया था, आउट ऑफ द ब्रैकेट जो है 11, ठीक है, उसका मैंने उसका कैलकुलेशन किया और हमें क्या मिला, जो आंसर है वो हमारा सेकेंड वाला हो गया, दैट इज़ 5, ठीक है, 5 हमारा हो गया इस वाला का। अब हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड वाला तो भाई बहुत इजी है, ठीक है, इतने सारे तामझाम देखने का कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ये पूरा जो होल वाला है इसका कैलकुलेशन करके जो भी तुम्हारा मसाला आने वाला है वो तुम किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसी से तो मल्टीप्लाई करोगे ना। अब देखो, अब ध्यान से देखो, 639, क्या ये 9 से कटने वाला डिजिट है, कट गया 9, ठीक है, बचा क्या 6 + 3 यानी कि 9 बचा। और 9 से कोई भी डिजिट अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बनता है, कोई भी डिजिट अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका जो डिजिटल सम होगा वो क्या बनेगा। यहाँ हम डिजिटल सम देख रहे हैं, अभी हम कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डिजिटल सम क्या होगा, कोई भी डिजिट को अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करें तो उसका डिजिटल सम 9 ही होगा। तो आंसर यहाँ पे 9 दोनों का है, दैट इज़ 3। सी नंबर जो हमारा है वो आंसर हो गया, यानी कि 3 हुआ, ठीक है, सी 3 जो है हमारा वो आंसर हो गया। अब हम कैलकुलेशन पे आते हैं, ठीक है। हमने तो अब देख लिया कि डिजिटल सम निकाला कैसे जाता है बड़े बड़े डिजिट्स का। अब हम कुछ कैलकुलेशन पे आते हैं। अब क्या तुम इसे कैलकुलेट कर सकते हो 10 सेकंड में, विद इन 10 सेकंड्स क्या तुम इसे कैलकुलेट कर सकते हो, क्या तुम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। तो अब हम बताते हैं इसे कैसे ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हो और कैसे ईजिली, बहुत ही जल्दी मल्टीप्लिकेशन करके तुम आंसर ला सकते हो, ठीक है। और ये समझ गए ना गाइस, तुम रॉक स्टार बन जाओ, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसे क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाई करने से पहले मैं क्या बताया था, किसी भी डिजिट को मल्टीप्लाई या एडिशन या कुछ भी करने से पहले तुम्हें क्या करना था, उसका 9 वाला फंडा ढूंढना था। 9 का फंडा, 9 वाला फंडा क्या कहता है, 9 हटा, 9 इसमें ढूंढो कहाँ है, 9 ढूंढो, तुम्हारा 9 कहाँ है, ये रहा तुम्हारा 6 + 3 दैट इज़ 9। ये कैंसिल आउट हो गया, ब्लैक मार्कर यूज़ करते हैं, 9 हो गया। अब देखो, अब 8 को 9 बनने के लिए क्या चाहिए, 8 को 9 बनने के लिए क्या चाहिए, 1, दैट इज, और वो 7 से एक उधार ले लिया, 9 बन गया, ये कैंसिल, और ये जो 7 था वो एक कम हो गया और बन गया 6। अब 6 + 4 क्या होता है, बचा 6 और 4, 6 + 4 क्या होता है 10, ठीक है। 10 का डिजिटल सम दैट इज़ 1 + 0 और क्या आएगा आंसर 1 आएगा, यानी कि इसका डिजिटल सम हो गया 1। 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 का डिजिटल सम, इसका जो डिजिटल सम है वो हो गया 1। 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस डिजिट को, अब इस डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो अब ये तो डिजिटल सम नहीं है ना, मैं डिजिटल सम से कोई नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा आंसर आ जाएगा, ऐसे कैसे सोच लिया। यहाँ पे मैं पहले क्या करूँगा, इसका डिजिटल सम निकालूंगा, इसका भी डिजिटल सम निकलेगा, ठीक है। ऐसे नहीं निकलता कोई, डिजिटल सम इसका भी निकलेगा। और इसका डिजिटल सम कैसे निकलेगा, ध्यान से देखो, ये रहा हमारा 3 + 2 दैट इज़ 5, 4, 5 + 4 9, ये वाला कट गया 4, 3, 4 3 7, 7 2 9 हमारा कैंसिल आउट हो गया, 9 हट गया, ये क्या बचा 7 + 1 दैट इज़ 8।
और इसका जो डिजिटल सम होगा वो 1 इंटू 8 दैट इज़ 8। और इस आंसर, ये चारों जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन चारों ऑप्शंस में से अगर किसी भी एक का जो डिजिटल सम है वो अगर 8 आ गया, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है, कुछ फंडा समझ में आ रहा है। इसमें से इस कैलकुलेशन में हमें क्या मिला 1, इसमें से हमें क्या मिला 8, दोनों को मल्टीप्लाई करना था हमें, दोनों का जो डिजिट्स हमें दिए हुए थे, तो हमने क्या किया, उन दोनों के डिजिटल सम्स को मल्टीप्लाई कर दिया। डिजिटल सम्स मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 8 आया। अब 8 हमें फाइंड आउट करना है कि किस ऑप्शन का जो डिजिटल सम है वो 8 है। जिसका भी 8 होगा वो हमारा, वही ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 8 फाइंड करना है, 8 फाइंड करने का। अभी इसको जोड़ोगे क्या, मैंने क्या बताया 9 हटा, फिर से बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ 9 हटा, 9 हटा दिया मतलब रॉकस्टार तो बन गया। ठीक है, रॉकस्टार बनना है तो 9 हटा। ठीक है, 9 हटा। सबसे पहले इसमें देखो, पहले वाले ऑप्शन में क्या होगा 6 3 9, 9 हट गया, 9 हट गया। अब देखो फिर से 6 3 9 हट गया, हट गया, हट गया। अभी इसको जो 8 है वो 9 में कन्वर्ट कर दो, और ये जो 7 है उसको 6 बना दो, तो ये भी कट गया। ठीक है, अब 7 को क्या चाहिए, 2 और चाहिए, इसमें से 2 और ले लो, इसमें से 2 ले लो, क्या बन जाएगा तुम्हारा, इसमें से तुमने 2 ले लिया तो ये बन गया तुम्हारा 9, ये भी कैंसिल, यानी कि 6 में से 2 गया, 4 बचेगा, क्योंकि 2 तो तुमने उसे दे दिया ना। अब 4 4 8 हो गया तुम्हारा। अब देखो 6 था, 6 को 9 बनाने के लिए 3 और चाहिए था, 4 यहाँ बगल में 3 दे दिया, ये बन गया तुम्हारा 1, ये बन गया 9, और ये 9 बन के कैंसिल हो गया। अब देखो 4 1 5, जो पहले वाला का है वो तुम्हारा आया 5, इसलिए पहले वाला ऑप्शन रिजेक्टेड। ठीक है, पहला वाला ऑप्शन जो है रिजेक्टेड क्यों हुआ, क्योंकि उसका जो डिजिटल सम है वो 5 आया। ठीक है, मुझे तो 5 नहीं चाहिए, मुझे 8 चाहिए। तो अब सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में क्या आता है, सेकंड वाले में देखो 6 3 9, ये कट गया। ठीक है, 4 2 6 6 1 7 7 7 8 9, यानी कि जितने वंस है ये 1 है, 0 को हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि कितना बचा 1 2 1 2 4 6 हो गया, 7 8 9 ये भी कट गया। ठीक है, बचा क्या, अरे देखो देखो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो तुम्हारा करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर क्यों, कि इसका जो डिजिटल सम है सेकंड वाले का वो तुम्हारा 8 आ गया, दैट्स वाई योर सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तुम्हारा जो सेकंड वाला आंसर है वो तुम्हारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो इसका डिजिटल सम है वो तुम्हारा 8 है। अब आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब तुम किसी एग्जामिनेशन में बैठो, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो तुम सारे का निकाल के देख लो, कहीं अगर किसी ऑप्शन में सिमिलर किसी एक, मान लो इन दोनों में से किसी और का 8 आ गया तो क्या होगा, मुझे पता है इन दोनों का जो डिजिटल समय इन चारों का अलग अलग मैंने रखा था। ठीक है, लेकिन बाई चांस अगर किसी दो ऑप्शंस का एक हो गया तो उसमें कन्फ्यूज़न आ सकती है। ठीक है, उसमें तुम्हारा आंसर मे बी कि गलत भी हो सकता है। ठीक है, इसका ख्याल रखना। ठीक है, तुम जब करोगे एग्जामिनेशन में तो क्या करोगे, तुम चारों का डिजिटल सम निकालोगे। ठीक है, अभी हम इतना जानते हैं, मैं बस इतना जानता हूँ कि चारों का जो डिजिटल सम है वो अलग अलग है, इसलिए मैं यह क्या करूँगा कि सेकंड वाले को डायरेक्ट मैंने टेक आउट कर दिया और ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, ठीक है, हमने सेकंड वाला भी कन्वर्ट कर लिया। सेकंड वाले का आंसर हमारा कितना आया था, सेकंड वाले का आंसर हमारा 8 आया, 8 बन गया हमारा, दैट इज़ सेकंड आंसर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया हमने, 2 कर लिया हमने, 3 कर लिया, ये 5 नहीं है, ये 5 क्या। अब हम 4 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अब तुम बोलेगा अरे बाप रे ये डेसिमल है, डेसिमल से बहुत बच्चे बहुत घबराते हैं। कोई दिक्कत नहीं, मैंने डिजिटल सम सिखाया ना तुम्हें, डिजिटल सम कैसे निकालते हैं, उसका यूज़ कैसे करते हैं, 9 को कैसे हटाते हैं, बस वो हटाना है। भूल जाना है कि यहाँ पर डेसिमल नाम का कोई चीज़ भी है। ठीक है, भूल जाना है यहाँ डेसिमल नाम का कोई चीज़ भी है। तो डेसिमल को जब तुम भूलोगे तो यहाँ वाला जो तुम्हारा क्वेश्चन है, इस साइड वाला 1 2 मतलब 12.1, इसका जो डिजिटल सम होगा वो क्या होगा 1 + 2 + 1, पॉइंट को छोड़ दो यार, तो क्या हो गया तुम्हारा 4 आया। तो पहले वाला का हो गया तुम्हारा 4 इंटू उसके बाद से क्या हुआ तुम्हारा, अब देखो ध्यान से देखो 5 1 3 5 1 3 5 3 8 8 + 1 यानी कि 9, 2 छोड़कर तुम इसे गायब कर दो, इसे गायब कर दो, इसे गायब कर दो, तुम्हारा आया इसका 2 एलसीएम नहीं सॉरी, इसका जो डिजिटल सम होगा वो तुम्हारा आया 2। क्यों आया 2, क्योंकि इसमें जो तुम्हारा 9 हट गया, 5 + 3 क्या होता है 8, 8 + 1 9, 9 इसलिए हटा दिया मैंने, बचा क्या 2 कर दिया। अब 4 2 जा 8, इसका भी यार 8 आ गया, इसका भी 8 आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें बस इसमें देखना है, अब इसमें तुम्हें 8 पता करना है। देखो 8 पता करो क्या आएगा, 9 कट गया, 9 कट गया। अब क्या होगा 7 + 2 चाहिए मुझे,
7 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 ये भी कट गया हमारा, ये भी कट गया, 9 9 ये भी कट गया, 6 आया, इसका जो है वो हमारा 6 आएगा, इसलिए क्रॉस कर दो, ठीक है 6। अब देखो क्योंकि यहाँ पे 9 1 था, यहाँ 9 2 है, 9 3 है, 9 4 है, देख रहे हो कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, एक एक से बढ़ रहा है, ठीक है। तो अगर ये 6 है तो ये 7 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ +1 है, 91 की जगह 92 है, ठीक है। मुझे तो जोड़ना है ना, अगर बीच में अगर एक डिजिट बढ़ जा रहा है तो मेरा पूरा वैल्यू में से एक डिजिट बढ़ेगा, ठीक है। तो ये इसका होगा तुम्हारा 7, यानी कि सी इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज इसका जो तुम्हारा डिजिटल सम होगा वो 8 होगा, और आंसर भी तुम्हारा क्या डिमांड कर रहा है, डिजिटल सम 8 होने का, ठीक है। ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा। अब हम कुछ तूफ़ानी करते हैं, तूफ़ानी मतलब क्या, 73 का स्क्वायर, 73 का स्क्वायर निकाल सकते हो विद इन सेकेंड्स? नहीं निकाल सकते ना, अब निकाल पाओगे, कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे 73 है, 73। अब देखो 7 + 3 मैंने क्या बताया था, डिजिटल सम निकालो, क्या आएगा, 7 + 3 10 होता है, 10 का डिजिटल सम क्या होगा, 1 + 0 दैट इज़ 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। अब देखो, अब मैं इसे विजुअलाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। 73, 7 + 3 दैट इज़ 10, 10 को तुम करो 1 + 0 दैट इज़ 1, 1 का स्क्वायर करो तो आ गया 1। आंसर तुम्हारा क्या डिमांड कर रहा है, 1 होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अब इसमें क्या होता है, ये जो तुम्हारा 9 है ये कैंसिल हो गया, 9 तो डायरेक्ट हटा दो, 5 5 2 कितना हो गया, 7 7 1 8, इसका जो है वो तुम्हारा 8 1 क्या होता है 8, ठीक है। 8 मुझे इसमें नहीं कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन को काट दो, ये ऑप्शन तुम्हारा नहीं होगा। ये ब्लैक से ब्लू करता हूँ, अच्छे से दिखेगा तुम लोग को, ठीक है। ये ब्लू क्या कहते हैं, ये तुम्हारा 8 आया, मुझे डिमांड है 1, ठीक है। अब मैं सेकंड वाले ऑप्शन में जाऊँगा, ये सेकंड नहीं है, ये 6 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आओ, ये क्या दिखा, ये हमारा दिख गया 5 2 कितना होता है 7 7 2 9, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक 9 तो रखना होगा हमें, अगर सिर्फ 9 ही 9 आ रहा है तो, ठीक है, एक 9 तो मुझे रखना पड़ेगा, इसलिए इसका जो है 9 हो गया, इसलिए ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। मुझे 1 चाहिए, ठीक है। थर्ड वाले केस में देखो 9 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 5 5 कितना होता है, देखो यहाँ बन रहा है 5 + 3 + 2 यानी कि 10, 10 यानी कि 1 मैंने अभी बताया, यानी कि 3 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ठीक, ये सिर्फ ये तुम्हारा जो एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये नहीं, अब तुम्हें ये मेन फंडा यहाँ दिखेगा, 27% ऑफ 37, इसका तुम्हें कैसे निकालोगे, 27% ऑफ कितना है 37, यस आई एम राइट। इसका तुम कैसे निकालोगे, मुझे तुम बताओ, इसका तुम कैसे निकालोगे, क्या करोगे, 27 अपॉन 100 इंटू 37, अब 100 को डिवाइड कर दो डायरेक्ट, 0.27 इंटू 37 का क्या बताया था मैंने, डिजिटल सम, अभी मैंने वहाँ बताया 7 3 का 10 होता है, यानी कि 1, ठीक है। 27 यानी कि 7 + 2 9, अब 9 से किसी भी चीज़ को अगर मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, 9 आता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दो, ये तुम्हारा आ गया 9, इसका डिजिटल सम होगा तुम्हारा 9 देखो कहाँ आता है, 9 यहाँ कैंसिल 6 आया, नहीं होगा ये, ठीक है। यहाँ देखो 9 कैंसिल 7 आ गया, नहीं होगा ये, ठीक है। यहाँ देखो ये कैंसिल, ये 9 कैंसिल 8 आ गया, नहीं चाहिए, मुझे तो 9 चाहिए। अब यहाँ देखो 2 9 कैंसिल 1 9 बच गया, 2 9 कैंसिल 1 9 बच गया, मुझे चाहिए था 9 आ गया, दैट इज़, अब इसका आंसर हो गया 4, ठीक है, 4 हो गया हमारा आंसर। अब इस केस जो मेन है इसका, अब तुम इससे लगेगा अरे इसमें तो मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया, ऑप्शन क्या है भाई, 3 4 4 1, 3 4 4 1 हो गया, फिर हो गया 3 6 9 1 हो गया, फिर आगे क्या है 3 4 6 1 हो गया, फिर आगे क्या है 2 4 5 1 हो गया। अब देखो मैंने मेन ही क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया था, लेकिन अब ये वाला क्वेश्चन जो तुम्हें सबसे डेंजर लग रहा होगा, ये कैसे करोगे, मैंने एक फंडा बताया था तुम्हें, 9 को मल्टीप्लाई करो, बार मैं कह रहा हूँ 9 को मल्टीप्लाई करो, सारा आंसर तुम्हारा 9 आ जाएगा, डिजिटल सम तुम्हारा 9 होगा। अब देखो 1 को अगर प्लस है, इसको छोड़ दो, यहाँ से अगर तुम देखो तो क्या आ रहा है, 7 + 2 कितना होता है, 1 + 1 + 7 दैट इज 7 + 2 9 होगा। 9 को अगर किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो 9 आएगा, ठीक है। 9 नहीं आएगा, उसका डिजिटल सम 9 आएगा। तो इसका जो पूरे तीनों डिजिट का ये वाला इन तीनों डिजिट का जो डिजिटल सम है वो क्या हो जाएगा 9। अब 9 में +1 करो, ये वाला
तो क्या बनेगा 10, या 10 यानी कि जो डिजिटल सम है 1, 1 डिमांड कर रहा है। 1 तुम्हारा कहाँ से आएगा, देखो 4 4 क्या हो गया, 4 4 तुम्हारा 8 हो गया, 8 + 1 या 2 ले लो, ये 3 हो जाएगा, नहीं मुझे तो 1 चाहिए, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। 9 कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, 1, ठीक है। समझ में आया, ये वाला समझ में आया तुम्हें कैसे हुआ, क्या था 3 6 9 1, ठीक है, मुझे चाहिए था 1, 9 कैंसिल हो गया, 6 + 3 9 कैंसिल हो गया, बचा 1, 1 बच गया, आंसर इज 1, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, अब मैंने यहाँ क्या बताया, अब ध्यान से जब तुम देखोगे यहाँ पे तो तुम्हें क्या मिलेगा, सारे के सारे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, सारे के सारे तुम्हारे मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो अब तुम यहाँ क्या करोगे, ये 9 है तुम्हारा, 7 + 1 + 1 9, 9 से मल्टीप्लाई करो, यानी कि क्या है तुम्हारा डिजिटल सम तुम्हारा √9 आया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि डायरेक्ट मैंने 1 लिख दिया, क्यों, क्योंकि मुझे क्या मिला था, डिजिटल सम 1, √1 दैट इज 1, 1 × 1, √1 × 1 करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 1, ठीक है। तो 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 1 भी तो लिख सकते हैं ना, इसलिए। अब देखो इसका तुम क्या लिखोगे, √9 मतलब क्या होता है, 3 होता है, √9 = 3 होता है ना। तो अब देखो इसमें 3 सर्च करो, तुम्हें कहाँ मिलता है, 3 सर्च करना है, यानी कि देखो 4 4 क्या होता है, 8 8 1 9, ये कैंसिल कर दो, बचा 3, ये पहले ही वाला आंसर है। सो गाइज यहाँ पे हमने डिजिटल मैथ पूरा कवर कर लिया है। सो अगर अच्छा लगा तो जाकर सबसे पहले लाइक ठोको, ठीक है, लाइक सबसे पहले करो। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो लाल वाला बटन है उसे जाकर क्लिक कर दो, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दो, और इसे जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, ठीक है।